हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने पेपर में कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का जो पेपर होता है उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और आपका पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें आपको पेपर का पैटर्न यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न होता है। पहले प्रश्न के अंतर्गत आपको 5 विकल्प हल करने होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जो होता है उसमें भी आपको 5 जो है विकल्प हल करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप सभी के सामने आता है गद्यांश। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास गद्यांश कितने आते हैं, तो आपको 2 गद्यांश मिलेंगे और आपको 2 गद्यांशों में से ठीक है किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं, या तो आप इन्हें हल करिएगा अथवा में आपका लिखा हुआ है दूसरा, या तो आप इस दूसरे वाले को हल करिएगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है पद्यांश। ठीक है, तो पद्यांश की अगर हम बात करेंगे तो एक यहाँ पर है और अथवा में एक और है। ठीक है, तो इनमें से आपको इनके आंसर देना है। मैं आपको भी कॉपी दिखाऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से कॉपी पर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे उसको बहुत वीआईपी लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए आते हैं जीवन परिचय। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको जीवन परिचय के बारे में बताऊँगा किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आपको एक तो लिखना है लेखक का और एक कवि का, तो ये 2 जीवन परिचय आपके आते हैं। फिर आपको सारांश लिखना होता है। ठीक है, मतलब इन 4 में से किसी एक कहानी का सारांश लिखना होता है हमें। 5 नंबर का आता है, तो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखे होते हैं खंड काव्य। खंड काव्य आपके ज़िले से है। ठीक है, कि आपके ज़िले में जो भी आता हो ना आप उसको रेडी करिएगा, आप खंड काव्य कर देंगे। फिर देखिए इसमें खंड खा आता है। खंड खा में आप देखिएगा यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको 2 आपके संस्कृत के मतलब जो पाठ होते हैं ना उनसे आपके 2 पैराग्राफ होते हैं। उनमें मतलब आपको कोई एक पैराग्राफ जो है उसका अनुवाद करना है संदर्भ सहित। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है पद्यांश दे रखे होंगे, उनमें भी आपका अथवा लगा हुआ होगा, मतलब उनमें से आपको किसी एक का जो है यहाँ पर ससंदर्भ अनुवाद करना होता है। उसके बाद मुहावरे आपके आते हैं 2 नंबर के। ठीक है, आपको इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर और उसका वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि संधि विच्छेद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 3 नंबर का आता है। फिर आपका यहाँ पर विभक्ति और वचन आपको पहचानना होता है, तो 2 नंबर के ये आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। तो इनमें से आपको भवन और डैश लगा हुआ है भुवन, तो इनमें कौन सा आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, तो ये लिखा हुआ है। अगला है एक शब्द का चयन कीजिए। मतलब इस प्रकार से आपको एक एक 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद में आपकी कुछ परिभाषाएं आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन परिभाषाओं को। और इसके बाद में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है और एक निबंध लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपका पेपर तो आपने देख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कॉपी कैसे आप लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक कॉपी जो है एक बच्चे की कॉपी मंगाई। ठीक है, और फिर मैंने आपको मतलब मैंने सोचा कि आपको बता दें ताकि आप भी पेपर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग आपको करनी है। सबसे पहले पेपर को आपने जो है पढ़ लेना है। आपको पता है कि 15 मिनट जो होते हैं आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो आप उसमें आसान तरीके से पेपर को पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप खंड का स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कॉपी के एक तरफ लाइन करेंगे। बात को समझिए, मैंने आपको क्या बताया, कॉपी के एक तरफ लाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बीच जहाँ पर आपका आता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इधर बढ़ के है, आपको बिल्कुल बीच में लिखना है खंड का। ठीक है, खंड का लिखना है। इस प्रकार से इसको बंद कर देना है। ठीक है, खंड का लिख देना है। उसके बाद आप देखेंगे आप उत्तर संख्या के लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है उत्तर संख्या 1। इसके नीचे आपको एक लाइन भी कर लेनी है। लाइन करेंगे पटरी से ताकि अच्छी लगे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि आपने मान लीजिए का वाला हल किया, तो आप का लिखेंगे। और आपने देखिए का आपको मान लीजिए पता है कि तीसरा वाला सही है, तो आप उसके आगे लिखेंगे नंबर 3 और फिर आपने उसका आंसर भी लिख देना है। ठीक है, और जो ये आपका का और दूसरा तीसरा है ये आपको सब लिखना है काले पेन से। ठीक है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है और ये जो आपको लिखना है ये आपको लिखना है ब्लू पेन से। ठीक है, आपको जो आंसर आपका है ये ब्लू पेन से देना है और आप जो का और का कौन सा सही है तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, तो वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिए विकल्पों को आप लोग इस प्रकार से बिल्कुल सीरियल मतलब सीरीज
से सॉल्व करेंगे एक तरफ से, ताकि कॉपी देखने में थोड़ी अच्छी लगी। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा उत्तर संख्या 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे एक लाइन है। फिर आपको वहाँ पर भी कॉपी मतलब बिल्कुल इसी प्रकार से आपको वहाँ पर भी लिखना है कि का, खा, गा, ठीक इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको एक बात और बता दें कि आप लोग लाइन के इस तरफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, लाइन के इस तरफ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो आपने यहाँ पर भी देख लिया होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए उत्तर संख्या आपका आ गया 3, उत्तर संख्या 3, और प्रश्न नंबर 3 में आपका था गद्यांश जो है उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो प्रश्नों के आप उत्तर देंगे यहाँ पर आराम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ प्रस्तुत पद्यांश, ठीक इस प्रकार से मतलब आप लोग यहाँ पर जो है ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर उत्तर संख्या 3 और भी आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको संकेत लिखना है। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, ये व्याख्या में है। फिर आपको प्रसंग लिखना है और फिर आपको व्याख्या लिखनी है। तो आप इस प्रकार से लिख के आएंगे, ठीक है। पहली हेडिंग कौन सी होगी, संकेत, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग और उसके बाद व्याख्या। ये तो आपका संदर्भ सहित व्याख्या हो गई। उसके बाद आप आगे देखेंगे, इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अगले में भी आपसे प्रश्न पूछे गए थे, तो वहाँ पर भी आप लिख लेंगे उत्तर संख्या, और वहाँ पर भी आप लोग सीरियल से मतलब आप आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आप संकेत देंगे, ठीक है, कि संकेत क्या रहेगा आपका, फिर आपका संदर्भ क्या रहेगा, आपका प्रसंग क्या रहेगा और आपकी व्याख्या क्या रहेगी। और अब बात करेंगे पेन की, कौन से पेन का इस्तेमाल करें। तो जो आपकी हेडिंग होती है ना, वो आप काले पेन से लिखेंगे, और बकाया जो कुछ आपका आंसर रहेगा वो आप नीले पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये मत आप लोग मतलब करना कि आप 2 रुपये वाली हेडिंग ले जाएं, उससे कर लें। अगर आप हेडिंग ले जाते हैं तो हेडिंग से आपका पेज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप हो सके तो 10 रुपये वाला पेन जो होता है आप उसी का इस्तेमाल करें, उससे आपकी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जो पेन ले जाइएगा वो घर पे ही चला के देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग नया पेन ले जाते हैं, वहाँ पर चलता भी नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो पहले ही आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, आप पेन को चला के देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग पेपर देने जाइएगा, आराम से जाइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपको पता हो तो भी आपको लिखना है, अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको लिखना है, ठीक है। ना पता हो तो भी आप लिख के आएंगे, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जीवन परिचय में आपको कौन कौन सी हेडिंग डालनी है, ये भी देख लीजिएगा। जीवन परिचय में सबसे पहले तो आप लोग नाम लिख देंगे किनका आप लिख रहे हैं, उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद में आप रचनाएं लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं रचनाएं। रचनाओं के बाद आप क्या लिखेंगे, भाषा शैली, और उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान। तो 4 हेडिंगें आपकी जीवन परिचय में पड़ी होनी चाहिए। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जीवन परिचय दे रखा है। सबसे पहले जीवन परिचय आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप आगे देखेंगे रचनाएं लिखी हुई हैं, फिर भाषा शैली, फिर साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से आप जीवन परिचय को लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कहानी का सारांश आपको लिखना है। हो सके तो आप लोग हेडिंग डाल कर लिखिएगा, अगर आपको हेडिंग ना याद हो तो आप सारांश डायरेक्ट पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, थ्योरी टाइप से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी थ्योरी लिखी हुई है। यहाँ पर आपको द्वितीय सर्ग यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, मतलब लिख के बता दिया है। फिर आगे भी आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखना था संस्कृत का। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, संकेत लिखना है, ठीक है। संकेत लिख दिया है पूरा, स्टार्टिंग के 2 अक्षर, लास्ट का 1 या 2 अक्षर, ठीक है। उसके बाद आपको संदर्भ लिख देना है और उसके बाद हिंदी अनुवाद कर देना है, ठीक है। हेडिंग काले पेन से, बकाया सब कुछ नीले पेन से। आगे देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर वही बात है, तो यहाँ पर भी संकेत, संदर्भ और हिंदी अनुवाद। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर संख्या ठीक लिखी हुई है, और फिर यहाँ पर आपको मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, जिससे मुहावरा आपका था कि हाथ मलते रह जाना, तो पहले तो इसका अर्थ लिखा गया है, अर्थ के बाद इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मुहावरे को लिखेंगे। इसके बाद आपको पता है कि संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद के लिए उत्तर संख्या यहाँ पर डाल देंगे, नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, का पहला या खा का दूसरा, ठीक है, जो कुछ भी हो, फिर आप उसे यहाँ पर करके दिखाएंगे, ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पर। और आपको लोग ये चीज़ें लिखेंगे ब्लैक पेन से, मतलब काले पेन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है मैचिंग वगैरह हो, ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ वगैरह मतलब कुछ आपको श्लोक दे रखे होंगे, पूछा आ जाएगा कि कौन सा रस है, तो उस प्रकार वाला यहाँ पर ठीक पहचानने को था, तो पहचान के आपको इसका आंसर यहाँ पर इस प्रकार से दे देना है।
उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा प्रार्थना पत्र की बात आती है तो आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग फुल पेज में लिखेंगे, ठीक है। पूरा पेज, ये नहीं कि आधा पेज छूटा है आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया, ऐसा आप नहीं करेंगे। जब एप्लीकेशन की बारी आएगी, ठीक है, प्रार्थना पत्र की बारी आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, और पूरे एक पेज में लिखेंगे, ठीक है। मतलब पूरा पेज स्टार्टिंग से आप लिखिएगा, ये नहीं कि आप आधे पेज इधर लिख रहे हैं आधा पेज उधर लिख रहे हैं। आपको निबंध जो भी निबंध करे, जो भी आपका पत्र है वो आपको एक पेज में रखना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर विषय भी आपको डाल देना है, विषय के बाद महोदय करके आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला यहाँ पर है आपका निबंध। तो निबंध आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जितने नंबर का हो उस हिसाब से आप अपना जो है लिखेंगे, 3 पेज का 4 पेज का, जितने नंबर का होगा उस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा, आप वैसा यहाँ पर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 पेज का लिखा हुआ है, आप चाहे तो कितने पेज का कर लें, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। तो मैंने आपको कॉपी लिखने का तरीका यहाँ पर दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग इसी प्रकार से अपने एग्ज़ाम में भी कॉपी को लिख के आइएगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।